हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न लेखन अभिव्यक्ति और माध्यम में उससे रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको बहुत ही परेशान करती है, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक लगता है और एक्चुअली मटेरियल मिलता ही नहीं आपको इससे रिलेटेड। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, आप देख सकते हैं। जैसे अपन शुरुआत करें कि फीचर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे फीचर है, समाचार है। फीचर और समाचार में अंतर क्या है। फिर हम देखेंगे विशेष रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट में दो प्रकार की, जैसे खोजी रिपोर्ट होती है, इन डेप्थ रिपोर्ट होती है। उसके बाद हम विचार परक लेखन की बात करें तो विचार परक लेखन में भिन्न भिन्न चीजें होती है, जैसे संपादकीय है, स्तंभ लेखन है, साक्षात्कार है, लेख और आलेख है। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो लघुत्रात्मक हो, अति लघुत्रात्मक हो, सभी प्रकार के प्रश्न अपन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने दो क्लासें हमारी हुई थी, उसमें हम विभिन्न प्रकार की चीजें इसी से टॉपिक से रिलेटेड देख चुके हैं। एक बार हल्का सा आपको समराइज कर देता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है, जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी है, उसमें आप देखेंगे कि हमने इसको पढ़ा था कि जो समाचार लेखन है उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तो समाचार लेखन की जो शैली है उल्टा पिरामिड शैली, उसके बारे में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। इसके तीन भाग होते हैं। एक होता है इसका इंट्रो या मुखड़ा, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है समापन। तो इन चीजों के बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि समाचार लेखन में 6 प्रकार के जो ककार होते हैं। समाचार लेखन में 6 जो ककार होते हैं वो क्या होते हैं और कौन कौन से ककार होते हैं, कौन कौन से ककार इस समाचार लेखन की जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उसके कौन से भाग में कौन से ककार काम में लिए जाते हैं। जैसे कि पहला भाग होता है वो होता है इंट्रो, जिसे हम मुखड़ा कहते हैं। तो मुखड़ा जो होता है उसमें 4 ककार काम में लिए जाते हैं, बाकी के 2 बचे ककार। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखो कि समाचार लेखन जो है, तो यहां पे देखो लिखा है कि किसी भी समाचार को लिखते समय मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने का प्रयास होता है और उन्हीं 6 समाचारों के प्रकार के आधार पर जो है वो 6 ककार बनते हैं। पहला बनता है क्या, दूसरा बनता है किसे, किसको या कौन। ये तीनों एक ही है ना। ये 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किसे, किसको या कौन। उसके बाद फिर नेक्स्ट तीसरा है कहां, कब, क्यों और कैसे। अगर जैसे मान लो कोई घटना हुई तो सबसे पहले कहते हैं कि भाई ऐसा हुआ क्या, तो कि हाँ ऐसा हुआ किसी व्यक्ति के साथ में। कौन था वो व्यक्ति, कौन, तो कि भाई वो व्यक्ति ऐसा था, फलाना था, अलाना था, जो भी है। अच्छा कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, तो कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये 6 ककार हैं। तो आप इन्हें याद रखिए। कई बार पूछा जा सकता है कि समाचार लेखन में 6 ककारों के नाम लिखिए, तो आपको 1 2 3 4 करके सबको इनको लिखना पड़ेगा। अब देखो इन्हीं को समाचार लेखन में 6 ककार कहा जाता है। समाचार के इंट्रो यानी जो मुखड़ा होता है, जिसे हम हिंदी में मुखड़ा कहते हैं, उसमें या जो शुरुआती भाग होते हैं इसमें 2 से 3 जो शुरुआती पंक्तियां होती है, क्योंकि किसी भी समाचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही होता है। उसमें प्रथम 4 ककारों को आधार बना करके खबर लिखी जाती है। कौन से 4 आधार, क्या, कौन, कहां और कब। ये 4 शुरुआती, इन्हें अलग से याद रखिएगा। और क्यों और कैसे, ये 2 ककार बाद में रहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब ये 4 जो ककार हैं वो क्या हैं, क्या, कौन, कब और कहां। इनको ये 4 ककार इंट्रो में लिखे जाते हैं। समाचार की बॉडी और समापन से पहले 2 ककारों क्यों और कैसे का जवाब दिया जाता है। तो ये जो बाकी बचे 2, इनको जो है वो हम क्या करते हैं, जो दूसरा भाग होता है समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड से लेकर, जिसे हम बॉडी कहते हैं, जो बीच वाला भाग होता है जिसे बॉडी कहते हैं, उसमें लिखा जाता है क्यों और कैसे। तो अब यहां से देखो प्रश्न बनता है कि पहला प्रश्न तो यही कि समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं। तो समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं। अच्छा 6 ककार कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको 6 ही 6 याद रखने हैं कि क्या, कौन, कहां और कब। उसके बाद 2 क्यों और कैसे। अब इसमें शुरुआत में कौन कौन से ककार काम में लिए जाते हैं, मतलब जो इंट्रो होता है उसमें 4 ककार कौन कौन से आते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो शुरुआत में 4 जो ककार होते हैं वो लिखे जाते हैं। आपको याद रखना है कि क्या, कौन, कब और कहां। फिर अंत में बचते हैं 2 ककार क्यों और कैसे, ये बॉडी में लिखे जाते हैं।
प्रथम 4 ककार सूचना और तथ्यों पर आधारित होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। ये ओनली इंफॉर्मेशन होती है, इसमें सूचना होती है, तथ्य ने आंकड़े होते हैं। और बाकी के जो 2 ककार होते हैं, है ना, बाकी के अंतिम जो 2 ककार हैं, क्यों और कैसे, इसमें विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं। इसमें डिटेल में जानकारी होती है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए 6 ककार, कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे फीचर की। फीचर जो है वो क्या होता है, बिल्कुल कॉमन है और ध्यान दीजिएगा, इस पर तो आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एग्जाम में फीचर पर आएगा। फीचर क्या होता है और अलग अलग टॉपिक पर हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम फीचर लिखेंगे भी, कि भाई आपको कोई भी टॉपिक दिया गया उस पर फीचर आपको लिखना है। फीचर की अगर हम परिभाषा देखें तो फीचर जो है ये एक सुनियोजित, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। आत्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि मान लो एक ही टॉपिक है और उस एक ही टॉपिक पर मान लीजिए 5 लोग, फीचर लिखने के लिए 5 लोगों को दिया गया, तो पांचों व्यक्ति अपने अपने हिसाब से लिखेंगे, तो उसमें वेरिएशन आएगा। टॉपिक एक ही है लेकिन विचार भिन्नता हो सकती है, क्योंकि ये आत्मनिष्ठ है, इसमें व्यक्ति अपने हिसाब से लिखेगा। इसका उद्देश्य क्या होता है, फीचर का उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना देना, साथ ही साथ उन्हें शिक्षित करना, और इसके साथ इसका सबसे मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है मनोरंजन करना। तो ये चीज होती है। फीचर और समाचार में यही तो मुख्य अंतर है कि समाचार का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं होता है। समाचार का उद्देश्य जो है वो सूचना देना हो सकता है, समाचार का उद्देश्य शिक्षित करना भी हो सकता है, लेकिन समाचार का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं होता है, जबकि फीचर का उद्देश्य होता है मनोरंजन करना। तो 2 चीजें ध्यान रखिए कि पहले तो होता क्या है, तो ये सुनियोजित, सुव्यवस्थित और आत्मनिष्ठ लेखन होता है, और इसका उद्देश्य होता है सूचना देना, शिक्षित करना और पाठकों का मनोरंजन करना। ठीक है, आप क्लियरली समझ में आ चुका होगा। हम विभिन्न टॉपिक पर अलग अलग विषयों पर फीचर लिखेंगे। अब देखो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि फीचर लिखने का प्रभावी तरीका, बेस्ट से बेस्ट फीचर कैसे लिखें, अच्छा से अच्छा फीचर हम कैसे लिखें, या फिर फीचर लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। तो पहला तो यह है कि फीचर लिखते समय उसमें उस विषय से जुड़े लोगों अर्थात पात्रों की मौजूदगी आवश्यक है, जिसके बारे में आप फीचर लिख रहे हो उनको शामिल करना है। फिर क्या होता है कि फीचर को मनोरंजन के साथ साथ सूचनात्मक भी होना आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मनोरंजन करना, लेकिन इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए उसमें, कोई ना कोई सूचना भी आप देते, आप जो है वो उसमें देवे, इस बात का ध्यान रखना है। फिर क्या होता है कि फीचर का कोई ना कोई विषय होता है जिसको थीम कहते हैं। किसी भी विषय पर जो है वो फीचर लिखा जाता है, तो जिस विषय पर लिखते हैं अपन, फीचर लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, वो उस थीम कहलाती है, उस फीचर की। थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य गूंथे जाते हैं, और प्रत्येक फीचर का एक प्रारंभ, एक मध्य और एक अंत होता है। तो जिस तरीके से समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड से लिखे 3 भाग होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी, फीचर में भी क्या होता है, इसमें भी 3 तथ्य होते हैं। एक प्रारंभ होता है, दूसरा जो है वो मध्य भाग होता है, और तीसरा जो है वो अंत होता है। फीचर का आरंभ बड़ा ही आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होता है, और अच्छे फीचर के साथ फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स का होना जरूरी है। तो फीचर केवल शब्द चित्र ही नहीं है, उसके साथ में इन चीजों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब देखो हम आगे बढ़ेंगे कि फीचर और समाचार में अंतर क्या है। भाई फीचर भी वही है, समाचार भी उस जिसमें हम सूचना देते हैं, बट फिर भी दोनों अलग अलग है, दोनों के नाम अपने अलग अलग है, तो दोनों में अंतर क्या है। तो फीचर के पहले बात कर लेते हैं कि फीचर क्या होता है। तो फीचर जो है ये पाठकों को तात्कालिक घटना से अवगत नहीं कराता। जैसे समाचार होता है ना, तो तुरंत सूचना दी जाती है, भाई वहां पे ऐसी ऐसी घटना हुई, तो वो तो क्या है कि एक तुरंत सूचना देना पाठकों को। फीचर में ऐसा नहीं है, फीचर किसी विषय पर लिखा जाता है, तुरंत घटी घटनाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि फीचर में लेखक के पास अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। मतलब जो व्यक्ति फीचर लिख रहा है वो अपनी तरफ से अपने विचार उसमें ऐड कर सकता है, वो अपनी बात उसमें शामिल कर सकता है। फीचर में ऐसा नहीं कर सकता। फीचर में रिपोर्टर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ेगा उसमें, एक्चुअल में जो घटना घटी है वही सूचना जो है वो समाचार में दी जाती है, जबकि फीचर में ऐसी स्वतंत्रता होती है रीडर को, लेखक को।
फीचर जो है, फीचर लेखन का कोई तय ढांचा नहीं होता, इसका ऐसा नहीं फिक्स कोई कोई पैटर्न होता हो, ऐसा पैटर्न इसका नहीं होता। फीचर की भाषा सरल, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। अगला है कि इसमें शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। सामान्यतया कोई भी फीचर जो है वो समाचार से हमेशा बड़ा होता है। तो ये तो हमने देखा फीचर। अब समाचार क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो देखो समाचार जो है इसमें पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत कराया जाता है। भाई वही तो समाचार है ना कि तुरंत सूचना दी जाए, पाठकों तक जो भी घटनाक्रम हुआ उसकी सूचना पहुंचाई जाए। और आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में और साथ ही साथ इंटरनेट के जमाने में किस दुनिया के किसी भी भाग में जो भी घटनाक्रम होती है तो इन समाचार चैनलों के बीच में समाचार समाचार छापने वाले जो संगठन होते हैं उनके बीच में होड़ रहती है कि सबसे पहले कौन सूचना पहुंचावे और सटीक और सही सूचना कौन पहुंचावे। लेकिन ऐसा फीचर में नहीं होता है, समाचार में ये रहता है सबसे पहले पाठकों को अवगत कराया जाए। उसके बाद है कि समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जैसा फीचर में डाल सकता है लेकिन इसमें नहीं डाल सकता। इसमें एक्चुअल जो घटनाक्रम हुआ है वही लिखना है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि फीचर में ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग होता है। उसके बाद देखो कि समाचारों की भाषा सीधी और सपाट होती है और समाचारों में शब्दों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित होती है। इसमें फिक्स रहता है, इससे ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिख सकते आप, निश्चित जो है वो जैसा समाचार उसके हिसाब से इसकी शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम देखेंगे फीचर के प्रकार। फीचर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो फीचर कई प्रकार के होते हैं, जैसे समाचार बैकग्राउंडर फीचर, खोज परक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि फीचर। ये विभिन्न प्रकार के फीचर होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है, हाँ तो अब फीचर वाला टॉपिक तो हुआ कंप्लीट। अब कुछ विषयों पर फीचर लिखना है तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ टॉपिक लेंगे, उसके ऊपर फीचर लिखेंगे। बेस्ट से बेस्ट फीचर के कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा और वही आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे विशेष रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक अब शुरू हो रहा है। फीचर अपना कंप्लीट हुआ, फीचर कंप्लीट हुआ, साक्षात्कार कंप्लीट हुआ। अभी तक देखो हमने पढ़ लिया कि एक तो 6 ककार क्या होते हैं, है ना। समाचार में 6 ककार होते हैं, उसमें पहले वाले जो 4 ककार होते हैं वो सूचनात्मक और तथ्यात्मक होते हैं, जबकि बाद वाले जो 2 ककार होते हैं कैसे और क्यों और कैसे, तो ये दोनों जो है वो विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि समाचार फीचर क्या होता है, समाचार और फीचर में अंतर क्या होता है, और अब अपन देखेंगे विशेष रिपोर्ट। देखिए कि अखबारों में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट्स भी प्रकाशित होती हैं। ये मुख्य रूप से इस प्रकार होती हैं। तो देखो एक तो समाचार होते हैं नॉर्मल, कहीं पर कोई घटनाक्रम हुआ, और कुछ ऐसे विश्लेषणात्मक, विचारात्मक, अलग से कुछ ऐसी चीजें प्रसारित की जाती हैं, तो वो विशेष रिपोर्ट होती है। और ये विशेष रिपोर्ट जो है ये 2 प्रकार की होती है। भाई ध्यान रखना, विशेष रिपोर्ट जो है वो 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक होती है खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कुछ और ज्यादा जानकारी खोजने के इरादे से इस प्रकार की रिपोर्ट्स जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में ऐसी सूचना या तथ्य सामने लाए जाते हैं जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। तो ऐसे तथ्य उजागर किए जाते हैं, अखबारों में छापे जाते हैं ताकि जनता को पता चले। इसका प्रयोग भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने हेतु किया जाता है। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है छोटा सा प्रश्न कि भाई खोजी रिपोर्ट क्या होती है। तो खोजी रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है जो किसी विशेष अनियमितता से रिलेटेड, किसी भ्रष्टाचार से रिलेटेड, सरकार की किसी योजना में हुई गड़बड़ी से रिलेटेड होती है, या और भी प्राइवेट क्षेत्र में भी हो सकता है। दूसरी होती है इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ का मतलब क्या होता है? गहराई से छानबीन करना, सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन करना इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाती है। तो यह है विशेष रिपोर्ट, और विशेष रिपोर्ट के 2 प्रकार। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे हमने फीचर भी कंप्लीट कर लिया, हमने समाचार कंप्लीट कर लिया, दोनों में अंतर कंप्लीट कर लिया, हमने विशेष रिपोर्ट भी पढ़ ली, और अंत में हमारा टॉपिक है वो है विचार परक लेखन। इस विचार परक लेखन में बहुत सारी चीजें आती है। इसमें संपादकीय आता है, इसमें आलेख आता है, इसमें लेख आता है, और साथ ही साथ इसमें जो है वो बहुत सारी चीजें आती है। तो वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचार परक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। संपादकीय लेख, टिप्पणियां, स्तंभ भी विचार परक लेखन की श्रेणी में आते हैं। तो क्या होता है, एक तो संपादकीय होता है, एक लेख होता है, एक कुछ टिप्पणियां होती हैं, और फिर स्तंभ भी होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो विचार परक लेखन में आएगी। अब सबसे पहले बात करेंगे हम संपादकीय। नंबर 1 हो गया हमारा कि संपादकीय क्या होता है। कई बार यहां से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, वन लाइनर प्रश्न बन सकते हैं, रिक्त स्थान के प्रश्न यहां से बन सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि आपने देखा होगा जो भी न्यूज़पेपर होता है, अखबार होता है, उसमें एक बीच में एक पृष्ठ आता है संपादकीय पृष्ठ करके। वहां पे जो संपादक होते हैं उस अखबार के, वो ये संपादक लिखते हैं, और ये संपादकीय जो होता है वो उस समाचार पत्र की अपनी आवाज माना जाता है। तो संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। इसके माध्यम से अखबार स्वयं किसी घटना या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करता है। संपादकीय लिखने का काम अखबार के संपादक और उसके सहयोगी करते हैं। कोई और व्यक्ति नहीं लिख सकता, कोई और लेखक संपादकीय नहीं लिख सकता, कोई बाहरी विद्वान संपादकीय नहीं लिख सकता। संपादकीय लिखने का काम उस अखबार के संपादक का होता है, और उसका जो सह संपादक होता है या उसका जो सहयोगी होता है वो लिखता है। इसीलिए तो संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता। तो विचार परक लेखन में हमने सबसे पहले पढ़ा है संपादकीय। दूसरा होता है भाई इसमें स्तंभ लेखन। तो स्तंभ लेखन देखो क्या होता है, ये दूसरी चीज है। फिर होता है संपादकीय नाम पत्र, ये तीसरी चीज है। कुछ लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। मतलब कुछ खास जो लेखक होते हैं उनका अपना अपना विचार होता है, वो किसी क्षेत्र विशेष के जानकार होते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देख करके अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने की जिम्मेदारी दे देते हैं। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। तो अखबार का एक खास जो कोना होता है, अखबार का एक खास जो जगह होती है, वो किसी खास विशेष नाम से अपने सीरीज जारी करती है, और वो एक खास कोई व्यक्ति जिनको नियुक्त किया जाता है इस चीज के लिए, वो उनके नाम से लिखी जाती है। तो वो स्तंभ लेखन कहलाता है। नेक्स्ट होता है संपादक के नाम पत्र। अब क्या होता है कि जो अखबार छपते हैं, जिन्हें हम पाठक सब लोग पढ़ते हैं, तो इसमें से जो पाठक होते हैं वो पाठक कुछ मतलब कई सारे पाठक जो है ना वो अपने पत्र लिखते हैं। समाचार पत्र को पढ़ करके उसमें जो विशेष लेखन है, उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो संपादकीय भाग है, उसमें जो विशेष समाचार आए हैं, उससे रिलेटेड कुछ चीजें जो है वो संपादक को भेजते हैं कि आपने ये लिखा, इसमें ये ऐसा था वैसा था। तो ये चीजें संपादक के नाम से वो लिखते हैं संपादक को, और जब संपादक के पास ये चीजें जाती है, पत्र जाते हैं, तो संपादक उसमें से कुछ पत्रों को छांट करके अखबार में नीचे वहां पे जो संपादकीय पृष्ठ होता है वहीं पर इन्हें प्रकाशित करते हैं, उन पाठकों के नाम से करते हैं। इस भाग में संपादक के नाम पाठकों के पत्र प्रकाशित होते हैं जिनको पाठकों ने संपादक को पहले लिखा है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक अपनी राय व्यक्त करने के अलावा जन समस्याओं को भी उठाते हैं। मतलब किसी विशेष मुद्दे को उठा सकते हैं, या फिर अखबार में किसी समाचार के बारे में भी ये उसको लिखते हैं। फिर से यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने का अच्छा अवसर माना जाता है। तो इससे क्या होता है कि कोई जो लेखक बनना चाहता है उसको एक अवसर मिलता है कि वो अपना यहां से शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए कि अगला होता है एक लेख क्या होता है, और फिर यहां पे हम देखेंगे 3 पॉइंट कर चुके थे, ये चौथा है, और फिर होता है हमारा साक्षात्कार, ये इसका 5वां भाग है। लेख क्या होता है कि वरिष्ठ पत्रकारों के लेख भी संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। लेख में लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं, और लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। लेख का भी एक प्रारंभ होता है, एक मध्य भाग होता है और एक अंत होता है। तो ये होता है लेख।
और फिर होता है साक्षात्कार। अब साक्षात्कार का तो आपने जरूर नाम सुना होगा, जिसे हम इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है कि कोई विशेष जो व्यक्ति होता है, जो बहुत ही एक्सपर्ट होता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति का, जो कोई हस्ती है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसका इंटरव्यू लिया जाता है। और जो व्यक्ति इंटरव्यू लेने जा रहा है वो उस व्यक्ति से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी पहले प्राप्त कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि पत्रकार साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। देखो, ये यहां से एक प्रश्न बनता है कि जो पत्रकार होते हैं वो अपनी सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है। फीचर लेखा अगर उसे लिखना है, विशेष रिपोर्ट अगर उसे प्रकाशित करनी है, अगर उसे समाचार कोई प्रकाशित करना है, तो ये सूचनाएं कहाँ से लाते हैं? तो ये इंटरव्यू के जरिए ही इन्हें कच्चा माल मिलता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए ज्ञान के अलावा संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुणों का होना आवश्यक है। मतलब जो इंटरव्यू लेने जा रहा है उस व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए। ज्ञान तो होना ही चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप उससे क्या सवाल पूछोगे। तो ज्ञान के साथ साथ वो व्यक्ति संवेदनशील भी होना चाहिए, उसमें कूटनीतिज्ञता भी होनी चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। कई बार सामने वाला जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो हो सके भड़क जाए, हो सके वो आप पर ही हावी होना शुरू कर दे। साथ ही साथ आप में साहस भी होना चाहिए कि कुछ ऐसे प्रश्न आप हिम्मत के साथ उससे पूछ सको, तो ये भी होना चाहिए। इन सभी गुणों का होना एक साक्षात्कारकर्ता जो साक्षात्कार लेने जा रहा है उसमें होने चाहिए। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जाया जा रहा है उस व्यक्ति के बारे में पर्याप्त जानकारी हो। क्योंकि अगर आपको उसके वो क्या करता है, उसका बचपन, उसका जीवन, उसका कार्य क्षेत्र और उसने जो अभी तक कुछ काम किया है उसके बारे में भी आपको कंप्लीटली जानकारी होनी चाहिए। साक्षात्कार में वे सवाल पूछे जाने चाहिए जो किसी आम पाठक के मन में हो। मतलब आप ये सोच करके जाइए कि जनता उस व्यक्ति के बारे में क्या जानना चाहती है, आम पाठक जो है वो उस व्यक्ति के बारे में क्या जानना चाहते हैं, ऐसे सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। साक्षात्कार को रिकॉर्ड करना बेहतर होता है, और अगर आप ऐसा संभव न हो तो उसके नोट्स बना लें। ठीक है, तो ये देखो हमने आज इसमें पढ़ा है, ये सारी चीजें हमने कवर करी है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं कि हमने पढ़ा है। देखो, सबसे पहले तो हमने समाचार लेखन में जो 6 ककार होते हैं, समाचार लेखन एवं 6 ककार। ओके, इसके बाद देखो हमने पढ़ा है फीचर। उसके बाद हमने देखो यहां पे फीचर और समाचार में अंतर, राइट। फीचर एवं समाचार में अंतर देखा है। ठीक है, उसके बाद फीचर और समाचार में अंतर देखा है। उसके बाद हमने विशेष रिपोर्ट देखी है। हमने विशेष रिपोर्ट क्या होती है ये हमने देखी है। विशेष रिपोर्ट्स हमने देखी है। और उसके बाद हमने देखा है भाई विचार परक लेखन। ठीक है, विचार परक हमने लेखन भी देख लिया। और इसी विचार परक लेखन में हमने विभिन्न जो विचार परक लेखन है, जैसे स्तंभ लेखन, जैसे विचार परक लेखन में हमने समाचार लेखन, लेख है ना, स्तंभ है, ये सारी चीजें, साक्षात्कार है, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी है। तो ये हमारा इसमें हम पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति, माध्यमों, अभिव्यक्ति और माध्यम। और अब हमारा लास्ट एक क्लास रहेगी, उसमें हम ये टॉपिक अपना टोटली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके कंप्लीटली कर लेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो ऐसे एक एक करके हम सारी चीजों को कवर करते जा रहे हैं। एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करवा देंगे। हिंदी साहित्य की क्लास थी, इसके बाद नेक्स्ट आपको जो क्लास मिलेगी वो रहेगी पॉलिटिकल साइंस की। और पॉलिटिकल साइंस की अपनी क्लास, लाइव क्लास आती है। और फिर उसके बाद ज्योग्राफी की क्लास रहेगी। हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी की अपनी लाइव जो अपनी क्लासेस होती हैं वो मॉर्निंग में होती है 6 बजे और 7 बजे। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। कैसे लगी आपको ये क्लास मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आप इस क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। इस क्लास को लाइक किए बिना मत जाना प्लीज, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।